हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक आपकी हनीसकल बुक से एक पोम है, ए हाउस ए होम। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि पोएम या पोम जिसे मैंने बोला ये क्या चीज़ है। तो बच्चों, पोम इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ अरेंज्ड इन शॉर्ट लाइंस, यानी कि लिखने का एक रूप जिसे हम पैराग्राफ की तरह नहीं लिखते, छोटी लाइंस में लिखते हैं। एंड पोएम्स try to express thoughts and feelings with the help of sound and rhythm। पोएम में हम अपने विचारों को और अपने जो हमारी भावनाएं होती हैं उन्हें शब्दों के द्वारा और लय के द्वारा, हम साउंड्स के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ ए पोम, तो आप लिखोगे अ पोम इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड आइडियाज़ यूजिंग इमेजिनेटिव लैंग्वेज। इमेजिनेटिव मतलब जिसमें आप कल्पना करते हो लैंग्वेज की। आप शब्दों को बहुत लयमय तरीके से आप रिदम में सोचकर उन शब्दों को एक छोटे छोटी लाइंस के रूप में लिखते हो। पीपल हैव बीन राइटिंग पोएम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हज़ारों सालों से लोग पोएम्स लिखते आ रहे हैं। और एक व्यक्ति, वन हु राइट्स पोइट्री इज़ कॉल्ड ए पोइट। तो इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है लॉरेन एम हेली। एंड दिस पोएम इज़ अ हाउस अ होम। इन दिस पोएम द पोइट ब्रिंग्स आउट द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। मतलब इस कविता में हम पढ़ेंगे, जो पोइट ने हमें बताया है कि एक मकान और एक घर, ए हाउस एंड ए होम। So what is the main difference between a house and a home? Okay, so a house is made of brick, stone and wood, whereas the poet says a home is made by loving members of a family। एक घर में और एक मकान में जो मेन अंतर है वो पोइट ने कैसे एक्सप्रेस किया है वो हम पढ़ते हैं। चलिए, सो व्हाट इज़ अ हाउस? पहली लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ अ हाउस? हाउस मतलब मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो बच्चों, जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप महसूस कर रहे होंगे कि ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये एक गाने की तरह जैसे हमें लग रहा है। थोड़े छोटे छोटे अक्षर हैं, छोटे छोटे हमारे सेंटेंसेस हैं, और सेंटेंसेस भी नहीं है, टाइप ऑफ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस हमने पढ़े हैं, वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नीड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो हमारे फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनको मिलाकर ये पोएम बनाई गई है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। मतलब इसमें वो जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ ए हाउस। तो हाउस जो है दैट इज़ मेड ऑफ ब्रिक। ब्रिक होती है ईंट, स्टोन होता है पत्थर, एंड वुड मतलब लकड़ी, दैट इज़ हार्ड, जो कि बहुत हार्ड होती है। हार्ड मतलब कठोर होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। और इसमें खिड़कियाँ होती हैं, इट हैज़ अ विंडो ग्लास, मतलब विंडो ग्लास खिड़कियाँ हैं। एंड परहैप्स यार्ड, एक बीच में शायद साइड में थोड़ा एक आंगन होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। ईव्स होती हैं बच्चों जो बाहर को थोड़ा हिस्सा निकला होता है दीवार से बाहर को, जिसे हम छज्जा बोलते हैं। एंड चिमनीज, ठीक है, चिमनियाँ होती हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और इसके जो आंगन है, इसका जो फर्श है वो टाइलों से बना होता है। एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और स्टको इसमें प्लास्टर है जो कोई कोटिंग के लिए यूज़ किया गया है, और बाहर की जो दीवारें हैं बिल्डिंग की उसको डेकोरेट करने के लिए जो कोटिंग लगाई है उसे स्टको बोलते हैं, यानी कि प्लस्तर, या बाहरी दीवारों को सजाने के लिए उन पर किया गया चूना। एंड रूफ होती है छत। एंड लॉट्स ऑफ
डोर्स। तो ये उन्होंने हमें बताया कि एक मकान क्या होता है। मकान जो है वो ईंट पत्थर लकड़ी से बनता है, खिड़कियाँ होती हैं इसमें, शायद एक आंगन होता है और इसमें छज्जा होता है, चिमनीज़ होती हैं, फर्श जो है वो टाइलों का बना होता है और उसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए प्लस्तर किया हुआ होता है और बहुत से इसमें दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो मुझे अब आपका चेक करना है कि आपको ये समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछूंगी इस पैराग्राफ के बेस पर वो ये है कि आपने मुझे बताना है नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट, कि हम कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं और उसके पोइट का क्या नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है पोएम का? ए हाउस अ होम। तो पहले जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट, तो आप क्या लिखोगे? द नेम ऑफ द पोएम इज़ इन्वर्टेड सिंगल कॉमा आप शुरू करोगे, सिंगल कॉमा, ए हाउस कॉमा ए होम, एंड द नेम ऑफ द पोइट इज़ लॉरेन एम हेली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ए हाउस मेड ऑफ? तो अभी अभी हमने पढ़ा ए हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन आई विल आस्क नेम 4 थिंग्स दैट अ हाउस हैज़। एक घर में 4 चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे हम लिखेंगे ए हाउस हैज़ ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, डोर्स एंड विंडोज़। ओके, और लास्ट में मैं पूछूंगी, लास्ट का क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब आप दोगे कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो उनकी साउंड हमें सेम महसूस होती है, जैसे हार्ड एंड यार्ड। ओके, तो ये आपके हो गए राइमिंग वर्ड्स, हार्ड एंड यार्ड एंड फ्लोर्स डोर्स। तो ये बोलने में सेम हमें आवाज़ इनकी सुनाई दे रही है, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड स्टेंजा। सो व्हाट इज़ ए होम? पहले हमें पोइट ने बताया व्हाट इज़ ए हाउस, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ होम। एक घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। मतलब घर वो होता है जिसमें इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, जिसमें एक परिवार होता है जो दूसरों के लिए, मतलब परिवार में रहने वाले वो सदस्यों से बनता है, और डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एक दूसरे का वो सब काम करते हैं, प्यार से रहते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इसमें कौन कौन होते हैं रहने वाले? भाई होते हैं, बहनें होती हैं, पिता और माता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। इसमें प्रत्येक सदस्य दूसरे का ख्याल रखता है। अनसेल्फिश मतलब जिसमें स्वार्थ नहीं है, जो हम काम करते हैं वो हम स्वार्थ से मजबूर होकर नहीं करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, हम एक दूसरे का सुख दुख जो है वो बांटते हैं, प्रत्येक सदस्य दूसरे का ख्याल रखता है, और हम अपने प्रियजनों के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि उनका हमेशा ध्यान रखा जाएगा, मतलब यू आर ऑलवेज लव्ड एंड केयर्ड फॉर। तो बच्चों ये इसमें हमें बताया है मेन डिफरेंस कि एक मकान वो होता है जो ईंट पत्थर से बना है, ठीक है, उनमें कोई इमोशंस नहीं होती हैं। लेकिन घर में हमारे जो साथ रहते हैं, हमारे अपने, जैसे हमारे पिता हैं, हमारे माता है, भाई बहन हैं, तो उनके रहने से जो घर में वातावरण होता है, जो फीलिंग होती है, प्यार की भावना होती है, एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, एक दूसरे की हम परवाह करते हैं, उन सब चीज़ों से मिलकर बनता है एक घर। ठीक है, अगर उसमें ये सारी इमोशंस नहीं हैं, घर में रहने वाले लोगों के बीच में प्यार नहीं है, उनके बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, तो वो एक मकान है, वो घर नहीं होगा। तो यही मेन डिफरेंस जो है वो पोएट हमें इस पोएम के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। तो ये थी आपकी पोएम, और अब हम देखिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज?
क्या आप सहमत हो जो पोएट कह रहे हैं उस बात से? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो बच्चों, टॉकिंग टू योर पार्टनर इज़ नॉट पॉसिबल दीज डेज, सो you complete these sentences yourself. So a house is made of dash. So what is a house made of? It's made of brick, stone and wood. तो आपने ये लिखना है, a house is made of brick, stone and wood. Second, it has dash. So what it has? It has eaves, chimneys, tile floors, a roof, window, doors, etc. Okay. Third, a home is made by dash. A home is made by loving members of a family. ठीक है. And last is it has dash. What it has? घर में क्या है? It has brothers and sisters and fathers and mothers. Okay. And next is, now complete these sentences about your house and home. अब ये जो sentences हैं जो आपने house और home के बारे में complete करने हैं. My house is dash. इसमें क्या लिखेंगे? My house is made of brick and wood, या brick, stone and wood, जो भी आप लिखना चाहो. और दूसरा, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ डैश. मेरे घर के बारे में अच्छी चीज़ क्या है? तो आप क्या लिख सकते हो? द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर लविंग एंड केयरिंग. आई रिपीट, दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली are loving and caring. Okay. तो बच्चों, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैसेज में जो फर्स्ट स्टैंजा थे उसमें हमने क्वेश्चन पूछे आपसे, तो चलिए चेक करते हैं कि आपको होम के बारे में समझ में आया है या नहीं. तो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी, व्हाट इज़ अ होम? तो व्हाट यू विल राइट? ए होम इज़ अ फैमिली हुज मेंबर्स आर लविंग and caring. Okay. Second question, what constitute a family? एक फैमिली, एक परिवार किससे बनता है? एक परिवार में कौन होते हैं? तो आप लिखोगे, a family is constituted by father, mother, brothers and sisters. या आप ऐसे लिख सकते हो, father, mother, brothers and sisters constitute a family. ठीक है. थर्ड, वाई आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली केयरिंग? एक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो केयरिंग क्यों होते हैं? केयरिंग मतलब एक दूसरे का ध्यान रखना, उसे बोलते हैं केयर करना. तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अनसेल्फिश होते हैं. वो एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता. तो आपने लिखना है, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर केयरिंग बिकॉज दे आर काइंड एंड अनसेल्फिश. ओके. और अगर लास्ट में मैं पूछूं कि फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा या नेम द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो कौन होगा? पोएट का नाम क्या लिखोगे आप? द नेम ऑफ द पोएट इज़ लॉरेन एम हेली. और मैंने पूछा राइमिंग वर्ड्स, तो इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या आएंगे? अदर्स, मदर्स, शेयरिंग और केयरिंग. तो बच्चों, ये थी पोएम अ हाउस अ होम, और इसके पोएट हैं लॉरेन एम हेली. और इसमें बेसिकली आपको एक हाउस और एक होम के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी. अब आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने कर लिए. आप बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपना होमवर्क करें और अपने टीचर्स को भेजें. घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं. आपकी क्वेरीज़ को हम कोशिश करेंगे कि उसे हम रिमूव करें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करें. किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हो. बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखें.
हैव ए नाइस डे।